हस कही बिहसिताहि उरलाई, चलेउ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर सिपाही, सेंदो पार सेना सब आई। बूझे सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त कर रहू। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीतेहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेके माही। आपने देवता और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुर नीति जो, प्रिय बोले बयात। राज धर्म तन तीन कर, होय बेगहीना सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन आदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं। ठकुर सुहाती कहने लगते हैं तो क्रम से राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाय सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाए बैठ निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछऊं मोहि बाता, मत अनुरूप कहूँ हितताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजतु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ जौति के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखे।